ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारवणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। त्रिजटा के स्वप्न का ही वर्णन चल रहा था। त्रिजटा ने अपनी उन राक्षसियों से कहा कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलम ऐसा परित्रा तुम राक्षस्यो महतो भयात। ये राक्षसियों, ये जनक नंदिनी है, इनके चरणों में पड़ जाओ, वही प्रसन्न हो जाएंगी और वही तुम लोगों की रक्षा का कारण बन जाएगा। अपिचा अस्या विशालाक्ष्या ना किंचित उपलक्ष्य विरूपम अपिचांगेषु सुसूक्ष्मम अपिलक्षणम। ये त्रिजटा उन राक्षसियों से कहती है कि देखो, तुम लोगों ने इतना कष्ट दिया, फिर भी अस्या विशालाक्ष्या अंगेषु, इन विशाल नेत्रों वाली सीता जी के किसी भी अंग में सुसूक्ष्मम अपि लक्षणम विरूपम लक्षणम, एक छोटा सा भी कोई विपरीत लक्षण
इनके अंगों में कहीं से किंचित उपलक्ष्य है, कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है, अर्थात इनके अंग में कहीं से भी कोई विपरीत लक्षण नहीं है। तो अगर इनको दुख मिला तो दुख क्या है? छाया वैगुण्य मात्रम तो संके दुखम उपस्थितम अदुखार्हाम इमाम देवीम वैहायसम उपस्थिताम। संके कहती है सृष्टा कि मुझे शंका होती है या मुझे ऐसा लगता है कि उपस्थितम दुखम, जो जनक नंदिनी सीता जी को अशोक वाटिका में तुम्हारे द्वारा या रावण के द्वारा जो दुख उपस्थित हुआ है, छाया वैगुण्य मात्रम, यह तो जैसे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया होने से चंद्रमा को कुछ देर के लिए दुख प्राप्त होता है, वैसा ही ये दुख है, जो दुख समाप्त हो जाएगा। कहती मैं तो ऐसा देखती हूँ कि वैहायसम उपस्थिताम देवीम, इन सीता को आकाश में उपस्थित कोई देवी के समान मैं इन सीता को देख रही हूँ। अदुखार्हाम इमाम, ये कैसी हैं? कहती हैं ये तो कभी भी दुख सहने वाली है ही नहीं, अदुख हमेशा सुख ही पाने वाली हैं। अर्थ सिद्धिम तु वैदेहिया पश्यामि अहम उपस्थिताम राक्षसेन्द्र विनाशम च विजयम राघवस्य च। कहते हैं राक्षसियों, वैदेहिया अर्थ सिद्धिम पश्यामि अहम उपस्थिताम, कहती है ये राक्षसियों अहम पश्यामि, मैं देख रही हूँ कि वैदेहिया अर्थ सिद्धिम उपस्थिताम, विदेह नंदिनी सीता के मनोरथ की सिद्धि तो पूर्ण होने वाली है, इनके मनोरथ की सिद्धि तो पूर्ण होने वाली है। साथ में क्या देखा? कहे राक्षसेन्द्र विनाशम चा, राक्षस राज रावण का विनाश मैं देख रही हूँ, और विजयम राघवस्य चा, रघुनंदन राम जी का विजय देख रही हूँ। निमित्त भूतम एतत्तु श्रोतुम अस्या महत प्रियम दृश्यते च अस्फुरत चक्षु पद्मपत्रमयो आयतम। निमित्त भूतम, जो मैं देख रही हूँ उसका कारण देखो। कहती जो मैं देख रही हूँ जानकी जी का सुख अच्छा होने वाला है, इसका कारण देखो। कहे अस्या आयतम पद्म पत्रम चक्षुः सभ्य, इनकी कमल दल के समान बड़ी बड़ी जो नेत्र हैं वो बाई नेत्र देखो। अस्फुरत दृश्यते, उस बाई नेत्र में कंपन दिखाई दे रहा है, बाया नेत्र इनका फड़क रहा है। बाया नेत्र फड़कने का अर्थ जानती हो? अस्या महत प्रियम श्रोतुम, इन्हें कुछ न कुछ बहुत बारी प्रिय समाचार मिलने वाला है। बाई आंख फड़क रही है, और केवल बाई आंख ही नहीं है, कहीं ईसत ही हृषितो वा अस्या दक्षिणाया ही अदक्षिणः अकस्मात् एव वैदेह्या बाहु एकः प्रकंपते। कहे दक्षिणाया अस्या, जो परम कुशल हैं, परम उदार हृदय हैं, इन जानकी जी का अदक्षिणः बाहु, अदक्षिण यानी बायां, कहे इनकी बाई भुजा एकः, अकेले बाई भुजा, अकस्मात् एव सहसा ईसत हृष्टो, कुछ कुछ रोमांच आया है इनकी बाई भुजा में, और बाहु एकः प्रकंपते, उस बाहु में भी कंपन आरंभ हो गया है। कहे वो बाई भुजा भी इनकी फड़कने लगी है, ये भी शुभ सूचक है। तीसरा कहे करेणु हस्त प्रतिमः सभ्यः च उरुः अनुत्तमः वेपन कथयति एव अस्या राघवं पुरतः स्थितम्। करेणु हस्त प्रतिमः, हाथी के सूंड के समान, सभ्यः उरुः अनुत्तमः, बाई जांग जो बड़ी सुंदर है, कहे वेपन, बाई जांग भी फड़क रही,
बाई जांग भी फड़क रही है। कहे कथयति यो अस्या पुरतः राघवम स्थितम। बाई या जांग फड़कने का मतलब यह है, वो ये बता रही है, कथयति यो, यह शकुन बता रहा है, शुभ शकुन बता रहा है कि पुरतः राघवम स्थितम, इनके सामने शीघ्र ही रघुनंदन भगवान राम आने वाले। कहती है अंतिम शकुन और बताती है, कहे देखी पक्षी च शाखा निलयम प्रविष्टा पुनः पुनः च उत्तम शांतवादी सुस्वागतम वाचम उदीरयाणः पुनः पुनः च उदयत यो हृष्टः। कहे जितने पक्षी हैं अशोक वाटिका में, ये सब निलयम प्रविष्टा, शाखा निलयम प्रविष्टा, शाखाओं में बने हुए अपने घोंसलों में सब प्रवेश कर रहे हैं। पुनः पुनः च उत्तम शांतवादी, बार बार प्रशंसा सूचक शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं। वाचम उदीरयाणः, ये ऐसी बात का उच्चारण कर रहे हैं, सुस्वागतम। कहते हैं ऐसा लग रहा है इनकी वाणी सुनो, ये स्वागत कर रहे हैं आने वाले मंगल सूचकों की, आने वाले भगवान राम का ये स्वागत कर रहे हैं। पुनः पुनः च उदयत यो हृष्टः, बार बार प्रसन्न होकर के स्वागत करने योग्य बातें ये पक्षी बोल रहे हैं। ततः, इतना सब तृष्टा के कहने पर, ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुः विजय हर्षिता अवोचत यदि तत्तथ्यम भवेयम शरणम हि वः। इतना तृष्टा के कहने के बाद भर्तुः विजय हर्षिता, अपने स्वामी राम जी के विजय का सुनकर, समाचार सुनकर के परम प्रसन्न ह्रीमती बाला, लजीली भोली भारी सीता, अवोचत, सीता जी बोली, यदि तथ्यम, यदि तुम लोग जो कह रही हो अगर वो सत्य होता है तो भवेयम शरणम हि वः, तो मैं तुम लोगों की शरणदाता बनूंगी, मैं तुम लोगों को शरण प्रदान करूंगी। ऐसा सीता जी ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत में 2 लाइन राधे श्याम जी से, कि मैंने सपने में देखा है, तृष्टा कहती है, मैंने सपने में देखा है दशकंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। ये बातें हनुमान जी सुनते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ, उस समय क्या होगा? कहे रजनी चरिया सेविका बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ। रजनी चरिया सेविका बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ। कपिवर उसी पेड़ पर ही तो बैठे हैं, तो ये सब देख रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सा सीता राक्षसेन्द्रस्य बचो निशम्य तद रावणस्य अप्रियार्ता, सीता वितत्रास यथा बनान्ते सिंहाविपन्ना गजराज कन्या। सा आर्ता सीता, वे परम दुखी सीता जी, राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य अप्रियम बचो निशम्य, राक्षस राज रावण की उन अप्रिय वचनों को सुन करके बनान सीता वितत्रास, सीता जी एकदम त्रासित है, एकदम डरी हुई हैं। कहे कैसे? कहे यथा बनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराज कन्या, जैसे वन प्रदेश में सिंह के पंजे में पड़ी हुई गजराज की छोटी पुत्री गजराज कन्या। सा राक्षसी मध्य गता च भीरु
वाग भी वृषम रावण तर्जिता चा कांतार मध्ये पिजने वृषेष्ठा बाले व कन्या बिललापसीता। कैसा सीता राक्षसी मध्य गता, राक्षसियों के बीच में पड़ी हुई वो सीता। वाग भी वृषम, राक्षसियों के द्वारा अनेक प्रकार से कठोर वाक्यों से धमकाई जाती हुई। रावण तर्जिता, रावण के द्वारा डांट फटकार लगाई जाती हुई। कांतार मध्य बिजने वृषिष्ठा, सीता की स्थिति ऐसी है जैसे निर्जन भयानक वन में, कांतार यानी दुर्गम, जैसे निर्जन दुर्गम वन में बालेव कन्या, एकदम भोली भाली कन्या विसृष्टा, छोड़ दी गई हो, उस कन्या की जो स्थिति हो वही स्थिति सीता की है। ऐसी स्थिति में सीता जी बिललाप सीता जी विलाप करने लगी। कह सत्यम बतेदम प्रवदन्ति लोके न अकाल मृत्यु भवति इति संतः यत्राहम एवं परिभर्स्यमाना जीवामि यस्मात् क्षणम अपि अपुण्याम्। लोके संतः सत्यम प्रवदन्ति, जानकी जी कहती हैं इस संसार में संत लोग ठीक ही कहते हैं। अकाल मृत्यु ना भवति, बिना समय से मृत्यु भी नहीं आती है। यत्र अहम एवं परिभर्स्यमाना, इसी कारण इतना डांटती फटकारी जाने पर भी अपुण्या अहम, पुण्य रहित मैं, क्षणम अपि जीवामि यस्मात्, एक क्षण भी के लिए भी मैं जीवित नहीं रहना चाहिए, लेकिन मृत्यु भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे जीवन धारण करना पड़ रहा है। सुखाद विहीनम बहु दुख पूर्णम इदम तु नूनम हृदयम स्थिरम में विदीर्यते यत्न सहस्त्रधा अद्य वज्राहतम श्रृंगमयो अचलस्य। सुखाद विहीनम, जानकी जी कहती है मेरा तो सुख से अब कोई नवाता नहीं, सुख से रहित हूँ। बहु दुख पूर्णम, अनेक प्रकार के दुखों से भरी हुई हूँ। नूनम में हृदयम स्थिरम, निश्चित रूप से मेरा हृदय बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर है। यतना अद्य सहस्त्रा विदीर्यते, अगर कठोर नहीं होता तो आज मेरा हृदय हजारों टुकड़े इसके हो जाने चाहिए थे। कैसे? वज्राहतम श्रृंगम यो अचलस्य, वज्र के आघात से पर्वत श्रृंग जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है, वैसे ही मेरे हृदय को हजारों टुकड़े हो जाना चाहिए था। नैवास्ति नूनम मम दोषमत्र बध्या अहम अस्य अप्रिय दर्शनस्य भावम न चस्य अहम अनप्रयातुम अलम द्विजो मंत्रमयो अद्विजाय। कहते अहम अस्य अप्रिय दर्शनस्य बध्या, मैं इस जिसका दर्शन ही बड़ा अप्रिय है, इस रावण के द्वारा मैं मारी जाने वाली हूँ। बध्या अहम अप्रिय दर्शनस्य, तो मेरा मृत्यु तो निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो अगर मैं आत्महत्या करती हूँ, अपना जीवन स्वयं अंत करती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? इस जीवन का नाश तो होना है। वही लिखती हैं न अयवस्ति नूनम मम दोषमत्र, इसलिए निश्चित मेरे द्वारा अगर मेरे जीवन का नाश किया जाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, आत्महत्या का पाप मुझे नहीं लगेगा, ऐसा कहने का है। भावम न अस्या अहम अनप्रदातुम अलम द्विजो मंत्रमयो अद्विजाय। जैसे एक वेद पाठी ब्राह्मण अद्विज को, अद्विज समझते हैं ना, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता। द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता,
कहते हैं जैसे वेद पाठी ब्राह्मण किसी अज्ञोपवीत के संस्कार से रहित व्यक्ति को वेद की शिक्षा ग्रहण नहीं कराता, उसी प्रकार अहम अनुप्रदातुम भावम न, इसी प्रकार मैं उस रावण के प्रति कोई अपना विचार नहीं दे सकते। रावण के प्रति मेरा कोई विचार नहीं है। तस्मिन्ना अगच्छति लोकनाथे गर्भस्थ जंतो हयो शल्यकृन्तः नूनम ममांगानि अचिरात् अनार्जा शस्त्रैः सितैः छेत्स्यति राक्षसेन्द्रम्। कहे अनागच्छति लोकनाथे, संपूर्ण संसार के मालिक श्री राम जी के आने से पहले, अनागच्छति आने से पहले ही अनार्जा राक्षसेन्द्र, यह दुष्ट राक्षस राज रावण शस्त्रैः सितैः, तेज शस्त्रों के द्वारा, चोखे शस्त्रों के द्वारा मम अंगानि अचिरात् छेत्स्यति, मेरे अंगों को शीघ्र ये काट डालेगा। गर्भस्थ जंतो हयो शल्यकृन्तः, जैसे शल्य चिकित्सक, सर्जरी करने वाला डॉक्टर, शल्य चिकित्सक जिस प्रकार कई बार स्थिति उत्पन्न होने पर गर्भस्थ जंतु के टुकड़े कर देता है। इंद्र ने 49 टुकड़े किए थे। तो कहें शल्यकृन्तः गर्भस्थ जंतो हयो दुःखं बतेदं नन दुःखिताय मा शौचिराय अभिगमिष्यतौ द्वौ बद्धस्य बद्धस्य यथा निशान्ते राजा पुरोधातयो तस्करस्य। कहते ननु दुःखिताय, मैं निश्चित रूप से परम दुखी हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है, दुखम बतेदम, उससे भी बड़ा दुख ये आने वाला है कि 2 मासौ चिराय अभिगमिष्यतौ, 2 माह की समय जिसने दिया है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहे राजो परोधातयो तस्करस्य बध्यस्य यथा निशान्ते बध्य। कहते हैं जैसे राजा किसी तस्कर को, किसी चोर को अपने कैद में डाला हुआ हो और उसके फांसी की तिथि निश्चित कर दी गई हो, तो निशान्ते बद्धस्य बध्या, रात्रि के अंत में प्रातः काल सा फांसियां दी जाती हैं। तो कहे रात्रि के अंत में जिस प्रकार उस चोर को फांसी दे दी जाती है, वही स्थिति मेरी है कि 2 माह पूरा होगा और मैं मार दी जाऊंगी। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम माता सह मे जनन्यः ऐसा विपद्यामि अहम अल्पभाग्या महार्णवे नौहयु मूढ़वाता। जानकी जी कहती हे राम, हे लक्ष्मण, हे माँ सुमित्रा, हे राम जी की माता कौशल्या, इनके साथ मेरी सुनैना माता। कहते हैं देखो, आप सब देखो, अहम अल्प भाग्या ऐसा विपद्यामि, मैं भाग्यहीना ऐसी विपत्ति में पड़ गई हूँ। कहती है माताओं, मेरी स्थिति क्या है? महार्णवे नौहयु मूढ़वाता, जैसे समुद्र में वायु के झकोर में पड़ी हुई नाव डूब रही हो, वैसी मेरी स्थिति है। तरस्विनो धार्यता मृगस्य सत्वेन रूपम मनुजेन्द्र पुत्र नूनम विशस्तौ मम कारणात् तो सिंहर्षभो दोयु वैद्युतेन। मृगस्य रूपम धार्यता सत्वेन, मृग का रूप, हिरण का रूप धारण करके आया हुआ वह जीव मम कारणात्, मेरे कारण से, उस जीव ने मेरे कारण से
तरस्विनो मनजेंद्र पुत्र, वेगशाली राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र कहे नूनम मम कारणात पिसंतो, निश्चित रूप से मेरे द्वारा ही ये दोनों भाई मारे गए हैं। कहे कैसे मारे गए? कहे सिंहर सबो दोयु वैद्युतेन, जैसे दो बड़े सिंह हो वन में घूम रहे हो और उनके ऊपर बिजली गिर जाए और वो मर जाए, वैद्युतेन, उसी प्रकार मेरे कारण ये दोनों वीर मारे गए। नूनम सकालो मृग रूपधारी मामल्प भाग्याम लुलुभे तदानीम, यत्र आर्य पुत्रो विससर्ज मूढ़ा रामानुजम लक्ष्मण पूर्वजम चा। नूनम तदानीम सकालो, निश्चित रूप से उस समय का जो समय था जब वो हिरण माया मृग बनकर वन में आया, वो जो समय था मृग रूपधारी मम अल्प भाग्या लुलुभे, मृग का रूप धारण करके मुझ भाग्यहीना को उसने लालच में डाल दिया, लोभ में डाल दिया। मूढ़ा मम, मैं मूर्खा मैं, आर्य पुत्र विससर्ज, दोनों ही श्रेष्ठ दशरथ पुत्रों को मैंने वन में भेज दिया। कहती हैं लक्ष्मण पूर्वजम च रामानुजम चा, लक्ष्मण के बड़े भाई को पहले भेजा, उनके पीछे राम जी के अनुज लक्ष्मण को भी भेज दिया। लक्ष्मण पूर्वजम च रामानुजम चा, हा राम सत्यव्रत दीर्घ बाहो, हा पूर्ण चंद्र प्रतिमान वक्त, हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च, बध्याम नमं बेसी राक्षसानाम। कहते सत्य का आश्रय लेने वाले राम जी, विशाल भुजाओं वाले आजान बाहु राम जी, पूर्ण चंद्र प्रतिमान वक्त्र, पूर्ण चंद्रमा के समान चंद्रवदन राम जी, जीवलोकस्य हितः प्रियश्च, संपूर्ण लोक के जीवों का हित करने वाले, संपूर्ण लोक के जीवों के आप परम प्रिय। हे राम न वेत्सि, कहे आपको तो पता भी नहीं है। हे राम आपको पता भी नहीं है। न वेत्सि, क्या नहीं पता? कहे राक्षसानाम मम बध्यामहि, इन राक्षसों के द्वारा मैं मारी जाने वाली हूँ, इस स्थिति का भी आपको पता नहीं है। अनन्य देवत्वम इयं क्षमा च, अनन्य देवत्वम इयं क्षमा च, भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे, पतिव्रतात्वं विफलं ममेदं कृतस्य कृतघ्नेषु यौमानुषाणाम्। कहते हैं अनन्य देवत्वम इयं, मैंने अनन्य प्रकार अनेक प्रकार का अनेक देवताओं की मैंने उपासना की। क्षमाचा, विभिन्न स्थितियों पर आने पर क्षमा योग्य लोगों को मैंने क्षमा प्रदान किया। भूमोच सैया, वन में आकर के भूमि पर शयन कर रही हूँ। नियमश्च धर्मे, धर्म का पूर्ण नियम पूर्वक पालन कर रही हूँ। पतिव्रतात्वम, पतिव्रत नियम का भी पूर्ण पालन कर रही हूँ। लेकिन ऐसा लगता है विफलम ममेदम, ये सारा मेरा किया कराया आज विफल होने जा रहा है, सब निष्फल होने जा रहा है। क्या उस प्रकार कृतम कृतघ्नेषु, जैसे कृतज्ञ व्यक्ति, मानुषा नाम, कृतज्ञ कोई व्यक्ति हो, उसके लिए कितना भी उपकार कर दो, वो सारा उपकार व्यर्थ चला जाता है। उसी प्रकार मेरा किया हुआ सारा धर्म कार्य लग रहा है व्यर्थ हो जाएगा। मोघो हि धर्मः चरितो ममायम, तथैक पत्नीत्वम इदं निरर्थकम, या त्वं न पश्याम कृशा विवर्णा, हीना त्वया संग मने निराशा।
यह धर्मस्य तो मयामि मोघो, धर्माचरण मैंने जितना किया ये सब आज व्यर्थ हो गया। कृषा विवर्णा, मैं इतनी दुबली हो गई हूँ, मेरा रंग उतर गया है। हीना तो या संग मने निराशा, आपसे रहित होकर के आपसे मिलने की आशा भी समाप्त हो गई। हीना तो ये संग मने निराशा, मिलने की आशा भी निराश हो गई। तो हम न पश्यामी, अब अंतिम समय में भी मुझे आपका दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। एक पत्नी त्वम इदम निरर्थकम, यहाँ तो मेरा पातिव्रत भी नष्ट हो गया, इसका भी कोई अर्थ नहीं रह गया। कहते हैं राम जी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप समझना, पितुः निदेशम नियमेन कृत्वा वनात् निवृत्ता चरितव्रतश्च, स्त्री भी तुमन्ने विपुले क्षणा भी संग्रस्य से बीत भया कृतार्थः। नियमेन पितुः निदेशम कृत्वा, नियम पूर्वक अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करके, चरितव्रतश्च, विभिन्न नियमों का जो आपने वन में आने पर उठाया है उन सारे नियम का आचरण करते हुए, वनात् निवृत्ता, वन से निकल करके जब आप अयोध्या पधारेंगे तो मन्ने, तो ऐसा मैं मानती हूँ कि विपुले क्षणा भी, स्त्री भी, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली स्त्रियां आपको वहां मिलेंगी। कृतार्था भीत भया संग्रस्य से, आप अपने वनवास को पूर्ण होने से कृतार्थ हो करके, निर्भय हो करके उन रमणियों के साथ आप रमण करोगे संग्रस्य से। लेकिन एक बात मेरी याद रखना राम जी, कि अहम तो राम तो जात कामा, चिरम विनाशाय निबद्ध भावा, मोघम चरित्वा अथ तपोव्रतम च, त्यक्षामि धिक जीवितम अल्प भाग्याम। कहते हैं अहम तो राम, लेकिन हे राम जी अहम तो जात कामा, मैं आप में अनुराग रखती हूँ, अत्यंत अनुराग रखती हूँ। यह मेरा अनुराग आपके प्रति बना ही रहेगा। निबद्ध भावा, ये भाव आपके प्रति अनुराग मेरे हृदय में निबद्ध रहेगा। कब तक? चिर विनाशाय, जब तक मेरे शरीर का अंत नहीं हो जाता। मोघम चरित्वा अथ तपम व्रतम च, जितनी तपस्या जितने नियम मैंने पालन किए आज सब व्यर्थ हो गए। धिक जीवितम, मेरे इस जीवन को धिक्कार है। अल्प भाग्याम त्यक्ष्यामि धिक जीवितम, इस धिक्कार पूर्ण जीवन को मैं भाग्यहीना इस जीवन को नष्ट कर रही हूँ। त्यजामि, नष्ट कर दूंगी। संजीवितम क्षिप्रम अहम त्यजेयम, विषेण शस्त्रेण सितेन वा अपि, विषस्य दाता न तुम्हें अस्ति कश्चित्, शस्त्रस्य वा भीष्मनि राक्षसस्य। कहते हैं क्षिप्रम अहम, क्षिप्रम अहम, कहते शीघ्र ही मैं, सितेन शस्त्रेण, शीघ्र ही मैं चोखे शस्त्रों के द्वारा, सितेन शस्त्रेण विषेण वा अपि, या विष के द्वारा, संजीवितम त्यजेयम, अपना जीवन, मेरा जीवन त्याग कर दिया जाएगा। मेरे जीवन का त्याग कर दिया जाएगा। कोई शस्त्र से मार देगा या कोई मुझे विष खिला देगा। यदि मैं अपने से मरना चाहूं तो विषस्य दाता न तुम्हें अस्ति, कश्चित् शस्त्रस्य वा भीष्मनि राक्षसस्य। इस राक्षस रावण के महल में कोई मुझे विष भी देने वाला नहीं है, कोई मुझे शस्त्र भी प्रदान करने वाला नहीं है कि उस शस्त्र से मैं अपना जीवनांत कर दूं।
शोकावितप्ता बहुधा विचिन्त सीताय वेणी ग्रथनं गृहीत्वा उद्बद्धस्य वेणी उद्गथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम्। शोकाविदप्ता बहुधा विचिन्त, इस प्रकार शोकमग्न सीता अनेक प्रकारों से अनेक उपायों का विचार करती हुई सीताथ गृहीत्वा प्रेणी ग्रथनम, सीता जी ने अपनी ही चोटी को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा बेणी उद्ग्रथनेन शीघ्रम उद्बधस्य, कहते इसी बेणी से मैं अपना गला घोट दूंगी, गले में बांध लूंगी। अहम गमिष्यामि यमस्य मूलम, ऐसा करके निश्चित मैं यमलोक में चली जाऊंगी। उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यातु रामः परिचिन्तयन्ता रामानुजं स्वं च कुलं शुभांग्या। मृदु सर्वगात्री, ऐसी सीता जी जिनका अंग प्रत्यंग कोमल था, कोमल है। स सीता तस्य नगस्य शाखां गृहीत्वा उपस्थिता, उस अशोक वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर उठकर खड़ी हो गई। तस्याह तु रामं परिचिन्तयन्ता रामानुजम, वहां पर राम जी का चिंतन किया, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का चिंतन किया। स्वं च कुलम, और अपने पूरे कुल का भी चिंतन किया। परिचिन्तयन्ता शुभांग्या, चिंतन कर ही रही थी कि उन शुभांगी सीता के चारों ओर क्या दिखाई दिया। कहे तस्यापि शोकानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूव पुरापि सिद्धानि उपलक्षितानि। कहे तस्यापि शोकानि तदा बहूनि निमित्तानि प्रादुर्बभूव, शुभांगी सीता के सामने तमाम सारे शुभ शकुन आने लगे, तमाम शुभ शकुन आने लगे। कहे ऐसे शुभ शकुन आए, पुरापि सिद्धानि उपलक्षितानि, जिन शुभ शकुनों को सीता जी पहले भी देख चुकी हैं और उनके फल को भी वो जानती थी। तस्यापि शोकानि, वो शोक दूर करने वाले, धैर्यार्जितानि, उनको ढाढ़स बढ़ाने वाले, प्रवराणि लोके, संसार में जो बड़े प्रसिद्ध शुभ शकुन है, उन शकुनों को देख करके सीता जी थोड़ा प्रसन्न हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब शकुन क्या है, शुभ शकुन क्या हुए, उनको भी जरा देख लीजिए। तथा आगतां तां व्यथितां अनिन्दितां व्यतीत हर्षा परदीन मानसां शुभां निमित्तान् शुभान् भेजिरे नरं श्रियाजुष्टम यु उपसेविनः। कहे तथा आगतां, उस प्रकार से उन आए हुए, कौन आया? कहे शुभानि निमित्तानि, वो शुभ शकुन जो आए, उन आए हुए शकुन ताम व्यथिताम, उन परम व्यथित परम दुखी, अनिंदिताम, जो परम सती साध्वी, व्यतीत हर्षाम, जिनका हर्ष समाप्त हो गया है, परिदीन मानसाम, जिनका मन बड़ा दुखी है। कहे तानि तामत निमित्तानि शुभाम भेजिरे, इन परम मंगलमयी सीता जी का ये शकुन आकर के उनके पास विराजित हो गए। ये शकुन सब सीता जी के पास आकर विराजित हो गए। कहे किस प्रकार? नरम श्रिया जुष्टमयो उपसेविना, जैसे श्री संपन्न कोई व्यक्ति हो, उसके सेवक उसके पास आकर के सेवा करने लगे, वैसे ही ये शुभ शकुन आकर के सीता जी के पास सीता जी को शुभ सूचना दे रहे। तस्याः शुभम वाम मराल पक्षमः आज्यावृतम कृष्ण विशाल शुक्लम
प्रास्पंदैकं नयनं सुकेस्या मीनाहतं पद्ममयो आविताम्रम। कहते हैं सुकेस्या, जिनके सुंदर लंबे लंबे काले काले केश हैं, बाम मराल पक्षम बाकी सुंदर भौहें, सुंदर बाकी सुंदर भौहें हैं। आज्यावृतम कृष्ण विशाल शुक्लम, जिन बाहों ने घेर रखा है विशाल नेत्रों को, जो ऊपर से काली है, बीज का बिंदु सफेद है, आंजन नहीं लगा, भूषण रहित है, इसलिए बीज का बिंदु जिनका सफेद है, काली विशाल नेत्रों को घेरे हुए सुंदर भौहें हैं। कहे नयनम, ऐसे सुंदर नेत्र, तस्याः प्रास्पंदत एकम, उनकी एक बाईं आंख प्रास्पंदत फड़कने लगी। शुभम चा, जो शुभ शकुन प्रदान कर रही थी। कहे किस प्रकार फड़क रही थी, हाथ जानते हैं? जय मीनाहतम पद्ममयो अभिताम्रम, जैसे एक सरोवर हो, उसमें लाल लाल कमल के फूल खिले हो, और उस सरोवर की मछली जब जल के अंदर चलती है तो लाल फूल जैसे हिलते हैं, वैसे ही उनकी आंखें हिल रही हैं। मीनाहतम पद्ममयो अभिताम्रम, भुजश्च चारु अंचित वृत्तपेन परार्ध काला गुरुचंदनारः, अनुत्तमेन अद्भुता प्रेण चिरेण बामः समवेपतासु। कहे भुजश्च चारु, उनकी सुंदर भुजा, अंचित, जो बड़ी प्रशंसित है, वृत्त, जो गोलाकार है, पीना, जो मोटी है, चारु अंचित वृत्त पीना, परार्ध काला गुरु, परार्ध माने बहुमूल्य, बहुमूल्य काले अगर से जिनकी सेवा होनी चाहिए, अर्हा लिखा है बाद में, होनी चाहिए, हो नहीं रही है। कहे परार्ध काला गुरु चंदनार्हा, बहुमूल्य काले अगर से जिनकी सेवा होनी चाहिए, जिनमें सुंदर चंदन लगना चाहिए। प्रियेण चिरेण अनुत्तमेन अद्योषितः, उनके परम प्रिय राम जी के द्वारा चिरकाल तक जिन्हें भुजाओं का सेवन किया गया। भुजश्च बामः, ऐसी बाई भुजा समवेपतायासु, बाई भुजा में शीघ्रता से कंपन होने लगा, बाई भुजा कांपने लगी। गजेंद्र हस्त प्रतिमश्च पीनः त्वयोदयो संगतयो तुजाता, प्रस्पंदमानः पुनः उरुरस्य रामं पुरस्तात् स्थितम् आचचक्षे। गजेंद्र हस्त प्रतिमश्च, गजराज के हाथ सूंड के समान सुंदर जो उनके दोनों जांग थे। कहे तयोः एकः, उनमें से एक यानी जो बाई जांग है, पुनः उरोह अस्या प्रस्पंदमाना, इनकी बाई जांग भी फड़कने लगे। कहे ऐसा आज चक्षे, ये फड़कना यह बता रहा था कि राम पुरस्तात् स्थितम, कि राम जी तुम्हारे सामने खड़े हैं, देख लो। शुभम पुनः हेम समान वर्णम ईसत रजो ध्वस्तम यो आतुलाक्षा, वासा स्थिताया शिखिराग्रदंत्या किंचित परिसंसत चारुगात्रा। कहती हैं दंत्या, जिनकी दंतावली बड़ी सुंदर है। चारुगात्रा, जिनके गात्र, जिनका शरीर बहुत सुंदर है। अतुलाक्षा, कहें इनके आंखों की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अतुलाक्षा, इन सब के ऊपर कहे पुनः हेम समान वर्ण, स्वर्ण के समान रंग वाला ईसत रजोध्वस्तम, जिस पर कुछ मैल जम गई थी, कुछ मलिन हो गया था, वह उनका पीतांबर वासः वस्त्र, वो सीता जी का वस्त्र कहे किंचित परिसंसत, थोड़ा थोड़ा उनके शरीर से हट गया। कहते हैं ये भी शुभ शकुन है। शुभम, ये भी शुभ शकुन वहां पर सीता जी को
दिखाई पड़ा। एतैह निमित्तैह अपरैह शुभ्रो संचोदिता प्राग अपि साधु सिद्धैः वातापक्लान्तमयो प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसंजहर्ष। एतैह अपरैह निमित्तैह, इसी प्रकार दूसरे दूसरे बहुत सारे शुभ शकुन प्राक अपि साधु सिद्धैः, जिन शुभ शकुनों को पहले भी सीता जी देख चुकी हैं, इनके परिणाम की सिद्धि होती है ये भी जान चुकी हैं। इन शुभ शकुनों से शुभ्रो सुंदर भावों वाली सीता प्रतिसंजहर्ष, उनका हृदय बड़ा प्रसन्न होने लगा इन शुभ शकुनों को देख करके। किस प्रकार उदाहरण दिया कि वात आतप क्लांतमयो प्रणष्टम बीजम वर्षेण प्रतिसंजहर्ष। अत्यंत गर्मी और धूप से, वायु से जो बोया हुआ बीज नष्ट हो गया था, बीजम प्रणष्टम नष्ट हो गया था, वर्षेण प्रतिसंजहर्ष, वर्षा होने पर फिर में उन्हें कली आ गई, उनमें कोपल आ गए। जैसे वो बीज खिल जाता है वैसे ही सीता जी का हृदय खिल गया, प्रसन्नता से खिल गया। तस्याह पुनः बिंब फलोपमोष्ठम सुवक्ष भूके शांतमराल पक्ष्म वक्त्रम बभासे सित शुक्ल दंष्ट्रम राहो मुखात चंद्रयो प्रमुक्तः। कहे तस्याह पुनः बिंब फलोपमोष्ठ, उसके बाद कहते हैं बिंब फल के समान जिनके सुंदर ओठ हैं, जिन सीता जी के सुअच्छे सुंदर आंख हैं, भ्रू सुंदर भौहें हैं, केशांत मराल पक्ष्म, जिनके केस बड़े सुंदर हैं, काले काले हैं, मराल पक्ष्म बाकी भौहें हैं, वक्त्रम बभासे, इन सब के द्वारा सीता जी का मुख बड़ा शोभा पा रहा था। एक और था सित शुक्ल दंष्ट्रम, एकदम सफेद सफेद बढ़िया दांतों की पंक्तियां जिस मुख के अंदर थी, इन सब के द्वारा सीता जी का मुख बड़ी शोभा पा रहा था। शोभा कैसा पा रहा था? राहो मुखात चंद्रयो प्रमुक्तः, जैसे राहु के ग्रास से निकला हुआ चंद्रमा, राहु ग्रहण के बाद पूर्ण मुक्त हुआ चंद्रमा जैसे लगता है, वैसे ही सीता जी का मुख। साबीत शोका व्यपनीत तंद्रा शांत ज्वरा हर्ष विबुद्ध सत्वा अशोभतार्जा पदनेन शुक्ले सीतांशुना रात्रि उदितेन। साबीत शोका, इन सब शकुनों को देख करके जानकी जी का शोक जाता रहा। साबीत शोका, उनका शोक व्यतीत हो गया। व्यपनीत तंद्रा, आलस्य समाप्त हो गई। शांत ज्वरा, पीड़ा शांत हो गई। हर्ष विबुद्ध सत्वा, उनका हृदय हर्ष से भर गया। शुक्ले बदने न अशोभत आर्या, ऐसी श्रेष्ठा सीता अपने इस मुख से बड़ी शोभा पा रही हैं। जैसे सीतांशुना रात्रि उदितेन शुक्ले, जैसे शुक्ल पक्ष में सीतांशु शीतल किरण प्रदान करने वाले चंद्रमा के उदय होने से रात्रि की जैसे शोभा हो जाती है, वैसे इन सब कारणों से सीता जी के मुख की बड़ी शोभा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये थे शुभ शकुन। अब आगे चलते हैं। हनुमान अपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायाः त्रिजटायाः च राक्षसी नाम चतुर्जितम्। विक्रांतः हनुमान, परम पराक्रमी हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे हुए तत्वतः सर्वं शुश्राव, यथार्थ रूप से सब कुछ सुन लिया। क्या क्या सुना? सीताया
त्रिजटाया, सीता का विलाप सुना, त्रिजटा का स्वप्न सुना, राक्षसी नाम तर्जितम चा, उन राक्षसियों का डांटना भी सुना। अवेक्षमाणः ताम देवीम देवतायुम नंदने, ततो बहुविधाम चिंताम चिंतयामास वानरः। अवेक्षमाणः ताम देवीम, उन देवी सीता को देख करके ऐसा लगा हनुमान जी को कि नंदने देवतामयो, जैसे नंदन वन में कोई देवी बैठी हो, ऐसा सीता जी को देखा हनुमान जी ने। ततो बहुविधाम चिंताम चिंतयामास बानरा, अनेक प्रकार की चिंता करते हुए बानर हनुमान जी चिंतन करने लगे। कहते हैं याम सीताम कपीनाम सहस्राणि सुबहूनि अयुतानि च, दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सा इयम आसादिता मया। कहे याम सीताम, जिन सीता को मार्गन्ते खोजने के लिए, सहस्राणि बहूनि अयुतानि चा, हजारों लाखों बंदर, दिक्षु सर्वासु सारी दिशाओं में गए हुए हैं, सायम आसादिता मया, उन जानकी जी को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। सायम आसादिता मया, इतने बानर गए, उतने बानरों में भाग्यशाली मैं अपने सामने जानकी को देख रहा हूँ। चारेण च सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिम अवेक्षता, गूढ़ेन चरता तावत अवेक्षितम इदम मया। कहे चारेण सुयुक्तेन, कहते हैं जब राजा के द्वारा दूत की नियुक्ति की जाती है तो शत्रुः शक्तिम अवेक्षता, शत्रु की शक्ति का भी पता लगाना होना चाहिए। गूढ़ेन चरता, छिप करके विचरण करते हुए, अवेक्षितम इदम मया, इस लंका में मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या देखा? राक्षसानाम विशेषश्च पुरी इयं निरीक्षिता, राक्षसाधिपतेः अस्य प्रभावो रावणस्य च। कहे पुरी में घूमते हुए इन राक्षसों का कैसे कब चलना होता है, कब कौन निकलता है, ये सब मैंने देख लिया। और राक्षस राज रावण के प्रभाव को भी मैंने देख लिया है। यथा तस्य अप्रमेयस्य सर्वसत्व दयावतः समास्वयितुं भारजा पति दर्शन कांक्षिणी। सर्वसत्व दयावतः, सभी सत्व माने प्राणी, सभी प्राणियों पर दया करने वाली, अप्रमेयस्य तस्य भारजा, अतुलनीय प्रभाव रखने वाले, रामस्य भारजा, उन राम जी की पत्नी, पति दर्शन कांक्षिणी, जो अपने पति के दर्शन की अभिलाषा पाले हुई है। यथा समाश्वासयितुम, इनको मुझे उस प्रकार आश्वस्त करना होगा। यथा का अर्थ है उतना आश्वस्त करना होगा जिससे अपने प्राणों का त्याग ना करें। अहम आश्वासयामि एनाम, किसको? पूर्णचंद्र निभान नाम, अदृष्ट दुखाम दुखस्य नहीं अंतम अधिगच्छाम। सब जानकी जी के विशेषण हैं। अहम आश्वासयामि एनाम, मुझे इन जानकी जी को आश्वस्त करना ही होगा। कौन जानकी जी है? कहे पूर्णचंद्र निभान नाम, पूर्णचंद्र के समान जिनका मुख है, अदृष्ट दुखाम, जिन्होंने अपने जीवन में कभी दुख देखा नहीं, इस समय दुखस्य अंतम नाधिगच्छन्तिम, इस समय दुखों की जो परंपरा इन पर आ गई, दुखों का कोई आर पार ना देखती हुई इन सीता को मुझे आश्वस्त करना होगा। यदि ही अहम सतीम एनाम शोकोपहत चेतनाम अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवत गमनम भवेत। यदि ही अहम, कहते यदि मैं, हनुमान जी कहते हैं यदि मैं
ए नाम शोको पहत चेतनाम। इन जानकी जी को जो शोकमग्न है, जिनका चित्त शोक के कारण कभी कभी अचेत हो जाती हैं, ए नाम सतीम, इन सती साध्वी को अनाश्वास्य, इनको आश्वस्त किए बगैर यदि गमिष्यामि, यदि मैं चला जाऊंगा तो गमनम दोषवत भवेत, तो मेरा जाना दोषपूर्ण हो जाएगा। कि मेरा जाना दोषपूर्ण हो जाएगा। ये विचार करने की बात क्यों आई? ये विचार करने की बात इसलिए आई कि जाम्बवान जी ने जाते समय इनसे कहा था, इतना करहो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। करना कुछ नहीं है, सीत ही देखी कहो सुधि आई। करेगा कौन? तब निज भुज बल राजीव नैना। ठीक है, करेंगे। और कमल नयन राम जी, हम लोग चलेंगे साथ में। कौतुक लागी संग कपिसेना, है ना। इसलिए हनुमान जी को सोचना विचारना पड़ रहा है कि बिना कुछ कहे अगर मैं चला जाता हूं तो दोषपूर्ण हो जाएगा। दोषवत गमनम भवेत, गते ही मई तत्र इयम राजपुत्री यशस्विनी, परित्राणम अपश्यन्ति जानकी जीवितम त्यजेत। मेरे चले जाने पर ये परम यशस्वी जो राजकुमारी सीता जी हैं, परित्राणाम अपश्यन्ति, अपना कोई रक्षक न देखती हुई, जीवितम त्यजेत जानकी, अपना जीवन अवश्य त्याग कर देंगी। यथा च समहाबाहो पूर्णचंद्र निभानना, समाश्वयितुम न्याय्यः सीता दर्शन लाल सहा। कहते हैं महाबाहु पूर्णचंद्र निभानना, विशाल भुजाओं वाले श्री राम जी, पूर्ण चंद्र के समान जिन राम जी का मुख है, सीता दर्शन लालसा, सीता दर्शन की जिनकी, सीता को मिलन की जिनकी बड़ी इच्छा है, कहे यथा न्याय समाश्वयितुम, जिस प्रकार राम जी को सीता जी का समाचार देना न्यायपूर्ण है, वैसा ही क्या राम के दर्शन की लालसा लिए हुए जानकी जी को उनके बारे में बताना क्या न्याय नहीं होगा? यथा समाश्वयितुम न्याय्यम हुआ, कहते न्यायपूर्ण होगा। अगर न्यायपूर्ण है कि सीता जी का समाचार राम जी को बताना है, तो राम जी का समाचार सीता को बताना भी न्यायपूर्ण है। निशाचरेणाम प्रत्यक्षम अक्षमम च अविभाषितम, कथम अनुखल कर्तव्यम इदम कृच्छगतो हि अहम। कहे निशाचरेणाम प्रत्यक्षम, इन राक्षसियों के सामने अविभाषितम अक्षमम, कुछ भी बोल सकने में मैं समर्थ नहीं हूं। इन राक्षसियों के सामने मैं नहीं बोल सकता। कथम नु खलु कर्तव्यम इदम, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? इदम कृच्छगतो हि अहम, ये महान कष्ट, महान संकट की स्थिति मेरे सामने है। फिर भी कहते हैं अनेन रात्रि शेषेण यदि न आश्वास्यते मया, सर्वथा नास्ति संदेहः परित्यक्षति जीवितम। जैसे इस रात्रि के समाप्त होने से पहले, अनेन रात्रि शेषेण, इस रात्रि समाप्ति से पहले यदि मया न आश्वास्यते, यदि मैंने सीता जी को आश्वासन प्रदान नहीं किया, तो सर्वथा नास्ति संदेहा, तो इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं रहेगा कि परित्यक्षति जीवितम, ये अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। और अगर ऐसा हो गया तब मैं जाऊंगा तो रामः तु यदि पृच्छेत माम किम माम सीता ब्रवीत बचः,
ऐसी स्थिति में यदि मैं जाऊं, राम यदि मुझसे पूछेंगे कि सीता ने क्या कहा है, किम सीता अब्रवीत बचः, सीता ने क्या बात बोली है, तो किम अहम तम प्रतिभूयाम असंभाष्य सुमध्यमाम, मैं उनको जाकर क्या उत्तर दूंगा बिना इन सुंदरी सीता से कोई भाषण किए। सीता संदेश रहितम माम इतः त्वरयागतम निर्दहेतयपि काकुत्स्था क्रोधते बेन चक्षुषा। के सीता संदेश रहितम, सीता का संदेश लिए बिना, माम इतः त्वरयागतम, यदि मैं यहां से बड़ी शीघ्रता से जाऊं, तब जब मैं राम जी के पास पहुंचाऊंगा तो काकुत्स्था क्रोध तीव्रेण चक्षुषा निर्दहेतयपि, राम जी क्रोध पूर्ण अपने जलती हुई नेत्रों से मुझे जला डालेंगे। यदि वा उदयोज्योस्यामि भर्तारम राम कारणात् व्यर्थम आगमनम तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। दूसरी स्थिति कहते हैं कि राम जी के पास ना जाऊं, यदि राम कारणात् भर्तारम उदयोजयिष्यामि, राम जी का कार्य पूर्ण करने के लिए यदि मैं अपने मालिक सुग्रीव जी के पास जाकर कहूं और उनको सेना तैयार करने का मैं उत्साह दिलाऊं, उदयोजयिष्यामि, सेना तैयार करने का भी उत्साह अगर दिलाऊं, तो व्यर्थम आगमनम तस्य ससैन्यस्य भविष्यति, तो सेना के साथ सुग्रीव का आना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जानकी जी उतना दिन तक जीवन धारण नहीं कर सके। अंतरम तु अहम आसाद्य राक्षसीनाम अवस्थिता शनैः आश्वासयामि यद्य संताप बहुलाम इमाम। तो कहते हैं ये निश्चित है ये राक्षसियां जाएंगी नहीं, तो राक्षसी नाम अवस्थित, इन राक्षसियों के रहते हुए ही अंतरम अहम आसाद्य, ऐसा अवसर प्राप्त करके शनैः बड़े धीरे से, अद्य आश्वासयामि, आज ही मैं इनको आश्वासन प्रदान करूंगा, आज ही इन राक्षसियों के रहते हुए कोई न कोई मौका तो मिलेगा, उस अवसर को प्राप्त करके इमाम, किसको कह, संताप बहुलाम इमाम, जो अत्यंत संताप में पड़ी हुई हैं, इनको हमें आज ही कुछ न कुछ आश्वासन देना होगा। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।